Okay, let's start our new unit, that is unit number 3rd. ओके, उससे पहले मैंने यूनिट 6 में आपको ग्राफ, मीन, मॉड, मीडियन फाइंड करना, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस निकालना सिखा दिया था, उसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर कुछ बचता है तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले मैं न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट 6, सॉरी यूनिट 3rd, that is mathematical and logical reasoning। ठीक है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या है, देखो एक्चुअली है क्या, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ कोड डिकोड करने हैं, ठीक है, कोड डिकोड करने हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि मैं ए सी को लिखता हूँ 1 3 13, ए सी को मैं 13 लिखता हूँ, तो मैं बी सी को क्या लिखूँ भाई। अब आप अल्फाबेट चेक करेंगे, अल्फाबेट, ठीक है। ए सी को 13 कैसे लिख दिया है उसने, मतलब ए देखो कौन सा लेटर है, ए अल्फाबेट फर्स्ट लेटर है, अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है ए, और अल्फाबेट का थर्ड लेटर है सी, ए बी सी, थर्ड लेटर है सी। ऐसे ही बी का फर्स्ट लेटर, बी का लेटर होगा 2, नंबर होगा बी का, बी लेटर का नंबर है 2 और सी का है 3, तो इसका नंबर हो जाएगा 23, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ आपसे कि इसने लिख दिया ए सी को 4, तो बताओ बी सी क्या होगा। ए सी को 4 कैसे लिखा इसने, आपको डिकोड करना है। देखो ए फर्स्ट लेटर है, सी थर्ड लेटर है, दोनों को प्लस किया होगा तब जाके 4 आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बी सी को चेक कीजिए कैसे आएगा, बी सी का बी का 2 और सी का 3, 2 + 3, इसको प्लस कर दो 5, ठीक, इस टाइप से। तो आपको इस टाइप से करने हैं क्वेश्चंस, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट आपकी जो है। इसमें जैसे आपका फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका आता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रॉब्लम, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग प्रॉब्लम, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रॉब्लम। ये क्या है देखिए, यही है ये। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक चीज है कि एक क्वेश्चन, जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर कि मैंने लिखा a string, क्वेश्चन ऐसे है, a string 21332, a string 21332 is encoded as, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सीधे इसमें से क्वेश्चन आपको समझना है बस कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। A string 21332 is encoded as BACCB, BACCB. What will be the coded from the string? What will be coded? What will be coded from the string? From the string that is 44353, 44353। ये आपका मतलब एक चीज थी, कोड था, एक 21332 कोड था और उसका मतलब था BACCB, एनकोड था उसका, ठीक है। तो उसने बताया भाई मैं एक कोड और दे रहा हूँ तुमको 41, व्हाट विल बी कोडेड, मैं आपको एक एनकोड दे रहा हूँ पहले से, अब इसको कोड बताइए इसका, ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखो। अब यार आप देखो सॉल्यूशन, उसने लिखा 21332, किसको, BACCB को,
ठीक है, 21332 को उसने लिखा BACC, B को उसने ये कोड दे दिया। अब देखो ध्यान से, अब इसको समझना है। B को लिखा उसने 2, A को लिखा 1, C को लिखा 3, मतलब अल्फाबेट के नंबर के हिसाब से लिख दिया यार इसने। ठीक है, तभी तो बना भाई, B 2 है, A 1 है, C 3, C का 3 और B का 2, अल्फाबेटिक ऑर्डर ABCD है ना। तो B2 A1 C3 C3 और B2। तो अब आपको बताना है, इस टाइप से इसने इसको लिख दिया कि B तो आया आपका सेकंड नंबर पे, ये आया फर्स्ट नंबर पे, दिस वन इज थर्ड नंबर, दिस वन इज थर्ड नंबर, दिस वन इज सेकंड नंबर। तो आपको बताना है व्हाट विल बी 4 4 3 5 3। फोर्थ लेटर कौन सा होगा यार? A B C D, फिर दोबारा D, 2 4 है ना। थर्ड लेटर C है, फिफ्थ लेटर क्या होगा? A B C D E, थर्ड लेटर क्या होगा? C। बोलो भाई, क्लियर कर दिया हमने इसको, कोड दे दिया 4 4 3 5 3 का, DDC EC। क्लियर? यस सर। ओके, तो इस टाइप से आपको करना है, है ना। तो सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है। और जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, और देखिए, और जैसे क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से। कहाँ गया? ये रहा, लाइब्रेरियन, छोड़ो इसको बाद में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि इफ SAYAN शान रेशो दिलीप DILIP दिलीप 2:2, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, 2:2, then you have to write Sameer रेशो रहीम। अब बताना आगे क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, अब सियान को उसने 2 लिखा है, दिलीप को भी उसने 2 लिखा है। अब आपको बताना है शमीर और रहीम को क्या लिखेंगे। या उसने शान को 2 कैसे लिख दिया? देखो, इसमें से ढूंढो वॉवल्स, कितने वॉवल लेटर हैं इसमें? 1 2। ठीक है, इसमें कितने हैं? 1 2। दो तरीके बताऊंगा, 1 2 1 2, 2 लेटर मिल गए। ठीक है, इसमें आ जाओ, वोवल देखो, वोवल्स आपको पता है ना, वोवल्स क्या होते हैं? AEIOU, AEIOU, ये वोवल्स होते हैं आपके, वोवल साउंड है आपके। ठीक है, तो देखो 2 वोवल्स हैं इसमें, और इसमें भी I और I 2 वोवल्स है, 2 रेशो से लिख दिया। ठीक है, इसमें देखो समीर में 1 2 3, A और E 3 है यहाँ पर। तो समीर, 2 तरीके से हो गए क्वेश्चन, समीर इज 3 और रहीम AI, 2 ही है। समीर को आप 3 लिखेंगे और रहीम को आप लिखेंगे कितना? 2। तो आंसर आएगा 3:2। ये वोवल्स पे डिपेंड कर गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता था, उसने क्या पता ये लिखा हो रिपीटेड वर्ड कितने हैं, इसमें 2 रिपीटेड वर्ड है, इसमें भी 2 रिपीटेड वर्ड है, इसलिए 2:2 लिख दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिपीटेड वर्ड, हमको क्या पता उसने 2:2 किसको लिखा है, बताएगा थोड़ी वोवल्स को लिखा है उसने, ऐसा कुछ नहीं बताएगा, सीधा क्वेश्चन ऐसे आगे पड़ेगा। अब उसने लिख दिया 2 और इसको भी 2:2। तो ये भी तो हो सकता है कि मतलब रिपीटेड वर्ड लिखे होंगे, वोवल्स ना देके 2 A हैं 2 I है, इसके 2:2 लिख दिया। तो इसमें रिपीटेड वर्ड ढूंढो कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितने हैं? एक भी नहीं है। तो 2:0, या रेशो में 0 थोड़ी आता है, तो ये वाला बात तो गलत हो गई। इसका मतलब वो वॉवल्स की ही बात कर रहा है, रेशो ऐसे थोड़ी होता है 2:0। रेशो के साथ कोई नंबर तो होना चाहिए।
ठीक है, इसका 2 रेशो, अगर यहाँ पर आई और होता या फिर कुछ भी दो रिपीट होते वर्ड, कोई भी दो लेटर रिपीट होते, ठीक है, तो मैं इसको 2:2 भी लिख सकता था। या फिर अगर यहाँ पे 3 होते, यहाँ पर 2 होते, तो 2:3 भी लिख सकता था। सारे आंसर ठीक हैं इसमें रीजनिंग में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन है आपके लिए, और ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सीधा पूछता है, तो फिर तो आपको सारे आंसर देखने पड़ेंगे। भाई इसमें 2 वोवल्स हैं, इसमें भी 2 वोवल्स है, 2:2 लिखा हुआ, या फिर इसने ये सोच के लिखा होगा 2 इसको कि 2 लेटर हैं इसमें रिपीटेड, ए और ए, इसमें भी 2 लेटर हैं, 2:2। तो यहाँ पर मैं देखूँ इसमें 2 लेटर हैं पर इसमें एक भी नहीं है, तो 2:0, रेशो में 0 तो नहीं आता, ये तो कोई रीजनिंग नहीं हुई, तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 3:2, समीर रेशो रहीम। इज दैट क्लियर? बोलिए भाई, क्लियर है ये? अब देखो एक और है इसमें, कि इफ द वर्ड abacus is coded as a ratio 3:3, and the word devil as 2:3, then what is the ratio for the word computer? Then what is the ratio of the word computer? देखो भाई, अब देखो ध्यान से, क्या लिखा है उसने, एबेकस को लिखा उसने 3:3, डेविल को उसने लिखा 2:3। आपको बताना है कंप्यूटर को क्या लिखना है। अब देखो सिर्फ एबेकस को 3:3 लिखा है, अब इसमें 3:3 वाली क्या चीजें हैं, देखो एक चीज देखने से मुझे दिखाई दे रही है कि 2 ए और 1 यू, वोवल साउंड A U, ठीक है। इधर से आ जाओ, 3 तो वोवल और 3 बाकी रिमेनिंग बच गए, तो 3:3 लिख दिया उसने, 3 वोवल्स के लिए, ठीक है, और 3 रिमेनिंग लेटर्स के लिए, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब डेविल में आ जाओ, इसमें देखो कितने हैं वोवल्स, अब ये क्लियर नहीं हुआ है फंडा कि यही होगा, कि यही तरीका है इसका, दूसरे को और चेक करेंगे तब पता लगेगा। इसमें देखो एक ई, ये ई और एक आई, 2 रेशो वोवल के हैं, AEIOU, उसके अलावा 3 लेटर कांस्टेंट है, तो 2 लेटर वोवल्स के और 3 ये, तो ये वोवल्स है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर का जो वोवल देखो OIOU, 2 ही दिख रहे हैं मुझे वोवल्स, AE भी है, 3 वोवल्स हो गए, ठीक है, 3 कितने बच गए, 1 2 3 वोवल्स हो गए, बच कितने का, 1 2 3 4 5, 3:5 इज आंसर ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड है ये क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? पहचानना आपको है, यस सर, है ना। और देखिए, ओके, और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, ACGH is
2489 प्रोपोर्शन ADDB और बताना है आपको क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो जितने लेटर है ना उतने ही नंबर है। 4 लेटर तो 4 नंबर, मतलब हर लेटर का एक नंबर है, हर लेटर का कोई एक नंबर है। ए का 2, ए तो 1 होता है, 1 को 2 लिख दिया उसने। सी का 3 और 3 को 4 लिख दिया। जी कितना होता है? जी ABCDEFG 7। एच, जी के बाद एच तो 8 होता है, मतलब ये। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है 1378। ठीक है, मतलब हर नंबर देखो 4 यहाँ पे अल्फाबेट है और चारों अल्फाबेट के अलग अलग नंबर लिखा हुआ है उसमें। भाई 4 अल्फाबेट 4 नंबर। अब वोवल की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसने ये तो लिखा नहीं भाई इसमें एक वोवल है तो कोई एक का कोई रेशो कुछ ना लिखा। ठीक है, 4 नंबर तो 4 लेटर। ठीक है, ऐसे ही ADDB के 4 आएंगे। तो इधर देखो 1 को इसने लिखा 2, 3 को इसने लिखा 4, G का 7 था इसने 8 लिख दिया, H का 8 था 9 लिख दिया, मतलब 1 प्लस कर करके लिखा है सभी को। इधर देखो ADDB को क्या लिखेगा? 1 है। ठीक है, तो इसको ऐड करके लिखेगा 2, 1 प्लस 1। इधर देखो D क्या है आपका? ABCD 4 है, 4 में 1 ऐड करेगा तो ये 2 हो गया और ये हो गया 5, है ना। D भी 4 है तो ये भी 1 ऐड होके 5 होगा। AB 2 है तो इसमें 1 ऐड करेगा, दैट विल बी 3। तो आपका आंसर आया 2553। ठीक है, यहाँ पर हर लेटर का एक मीनिंग था। ठीक है, तो ये था आपका एक पार्ट। और देखिए इसमें देखो एक क्वेश्चन और है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है आपका एक, वो भी देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का ही है इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ पहले ना। एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, इफ ARA हैज द कोड 20 and ABBA has the code 6, then rare, RARE, rare has the code। तो आपको रेयर का कोड बताना है क्या होगा। देखो उसने ARA पूरे का एक कोड दे दिया 20। अब ना तो ये इंडिविजुअल का मतलब है ना ये वोवल से रिलेटेड है। अगर वोवल से रिलेटेड होता तो 2:1 देता और इसका 2:2 कर देते, फिर हम 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट। ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, इस पूरे का एक मतलब 20 और इस पूरे का मतलब एक 6 है। ठीक है, देखिए क्या है, ARA, A का नंबर क्या है 1, A का नंबर क्या है 1, R का बताओ, ABCDEFGHIJKLMNOPQR 15 और 3 18 18 और उसने इसको लिख रखा है 20, मतलब सबका सम किया होगा। पर अभी हम फिक्स पक्का नहीं कह सकते, दूसरे को भी चेक करते हैं। ABBA कितना है 1, B2 ये B2 ये 1 प्लस करना 2 2 4 5 6, यही है मतलब। ठीक है, और भी मतलब हो सकते हैं, आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये मतलब भी सही है। ये भी तो सही चीज बन रही है भाई। सबको ऐड किया वो 20 आ गया, इसमें सबको ऐड किया 6 आ गया। और भी हो सकते हैं आंसर, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसमें एक ही आंसर नहीं रहेगा। डिपेंड करेगा आपने किस तरीके से किया है। ठीक है, आप करके बताएंगे उसको ऐसे जैसे मैं करके बता रहा हूँ 1 + 18 + 1 1 + 2 + 2 + 1, जिससे उसको पता लगे आपने कौन से तरीके से किया है, वरना वो दिमाग लगाता रहेगा फिर चेक करने वाला। ठीक है, रेयर, अब बात कर रहे हो रेयर की, RARE। देखो R तो अभी हमने फाइंड किया था 18th नंबर होता है,
ए फर्स्ट होता है, ये सबको पता है, आर 18th होता है, ये ई कौन सा होता है, ए बी सी डी ई, 5 होता है, सबको ऐड कर दीजिए तो देखो कितना हो गया, 18 36 और 5 41 और 42, चेक कर दो भाई, 18 36 37 5 42, बोलो भाई समझ में आया, क्लियर? यस सर। ओके, तो इस टाइप से है आपकी कोडिंग डिकोडिंग इसमें। है ना, और देखो तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है इनका सिर्फ आपको चेक करना है कि हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डिकोड या फिर एनकोड, कैसे इनका डिकोडिंग होगी, कैसे इनका कोड बनेगा या फिर कोड कैसे टूटेगा इनका। ठीक, और जैसे क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसमें से, एनकोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम ही चलते हैं अभी अपन। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे है कि a librarian encode his library book, encodes his library books by affixing the 4 letter of the author surname, book by affixing the 4 letters of the author surname ठीक है, with 2 digit of the year, with 2 digit with the year when the book was first published, year when the book was first published. Based this scheme, what will be the code of the book? Then what will be the code? What will be the code? The book written by Thomas Hardy, first published in 1874. अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है, a librarian encodes his library books by affixing the 4 letters of the book author surname. वो बुक को कोई कोड देते हैं, हर बुक को कोड दिया जाता है, तो उसमें से क्या है, शुरू के जो 4 लेटर है ना, वो तो जो ऑथर है जिसने बुक लिखी है थॉमस हार्डली, उसके सरनेम के 4 लेटर यानी HARD, सरनेम के 4 लेटर हो गए। अच्छा, विद 2 डिजिट विद द ईयर व्हेन द बुक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, और 2 डिजिट लेगा जब वो बुक पब्लिश्ड हुई थी, लास्ट की लेंगे, ईयर में तो 74 18 थोड़ी लेंगे, 74, ठीक है। व्हेन द बुक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, व्हाट विल द कोड, बुक रिटन बाय थॉमस हार्डली, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1874। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, 4 लेटर आप लिख देना ऐसे ना, 4 लेटर ऑफ सरनेम इज HARD, ठीक है। और क्या है, ईयर इज 74, तो इसका कोड हो गया क्या, HARD।
RD74। बोलो समझ आया? है ना? तो इस टाइप से है। और जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ आपके अनसॉल्व में कुछ मिले तो इसी से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि आपके पास कुछ एक सीरीज है कि 1 4 9 6 देन क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको क्या होगा। क्या किया है तो देखो, मुझे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 1 का स्क्वायर किया होगा तब जाके 1 आया होगा, सेकंड वाले का स्क्वायर किया 4, थर्ड का स्क्वायर किया तो 9, फोर्थ का स्क्वायर किया तो 16। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो हियर इज 25। ओके, और देखिए ये तो बाकी चीज और टाइम देखते हैं, वरना सेकंड स्टार्ट करने का टाइम है या नहीं है। नहीं, टाइम तो नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फटाफट इसी टाइप का। जैसे आपके पास इसमें एक्चुअली सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो ऐसे एक क्वेश्चन और है कि हिंदी रेशो इंग्लिश को उसने लिखा है 4:7। देन आपको बताना है फ्रेंच रेशो एस्पेनॉल, इसका क्या होगा प्रोपोर्शन में? ये तो देखो, हिंदी को उसने 4 लिखा है, कैसे लिखा है? इंग्लिश को 7 लिखा है। चेक करते हैं। देखो, हिंदी में टोटल लेटर हैं 5, ठीक है, उसमें से 2 लेटर रिपीटेड हैं, ठीक है। रिपीटेड लेटर को मैं हटा दूं तो 4 लेटर बचते हैं, मतलब एक रिपीटेड हटाना, ये नहीं दोनों ही हटा दो। 1 2 3 4 रिपीट वाले को नहीं लेते। इसमें देखो इंग्लिश में, क्योंकि देखो अगर वोवल्स का लेते ना तो इसमें 2 वोवल्स हैं, 2 तो आ ही नहीं रहा, तो वोवल्स का खेल तो खत्म, वोवल्स वाला तो नहीं है ये, ठीक है। इंग्लिश में आओ, इंग्लिश में देखिए, अगर मैं ऐसा ही करूं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, रिपीटेड नहीं होना चाहिए कोई भी लेटर, कोई रिपीटेड लेटर नहीं है, इसने 7 लिख दिया इसको, ठीक है, क्योंकि वोवल्स की तो बात ही नहीं है। अलग अलग इसने नाम नहीं दिया है किसी को, सीधा 4 लिख दिया है इसको। सब होगा नहीं, चेक कर लो वैसे ही। देखो डी हो गया ABCD 4 तो, और ये सारा नंबर का सम करोगे और भी बड़ा हो जाएगा, 4:7 तो नहीं आना, ठीक है। इसका मतलब 4, इसका मतलब 7 तो नहीं होना, ठीक। अब देखो फ्रेंच, इसमें कोई रिपीटेड लेटर है? नहीं है। टोटल लेटर कितने? 6। एस्पेनॉल, इसमें रिपीटेड लेटर है? ESPANOL नहीं है। कितने लेटर हो गए? 2 4 6 7, 6:7। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन किस हिसाब से बात कर रहा है हमसे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक आया सेम इसी टाइप का, ठीक है, और उसमें अगर ये था, अगर इसी क्वेश्चन को, देखो आंसर आ चुका है 6, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर दूं कि इसका मतलब है 2 AEION
रेशो 2, टू रेशो 1। तो वोवल्स का मतलब हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 वोवल्स आ रहे हैं और यहाँ पर ए ई आई ओनली 1 वोवल्स है, तो वोवल्स का मतलब हो जाता, आंसर चेंज हो जाता। वोवल्स ढूंढ लो इसमें में कितने हैं, ए ई आई ओ यू, 1 ही है इसमें, तो ए ई ए आई ओ 3, तो 1:3 आंसर हो जाता उस केस में। तो डिपेंड करता है आपको किस टाइप से वो कोड एनकोड किया है उसको, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस समझ में आ गई ये चीज? इज दैट क्लियर?